मेरी समझ स्वर्ग को परिभाषित करती है। मैं कानून बनाता हूं और स्वर्ग में उपदेश देता हूं। अध्याय 21 से लेकर 25 तक। C21 चेतावनी। अध्याय 21 चेतावनी। अध्याय 21 चेतावनी। लिन युआन ने अपना सिर घुमाया और एक लंबा दिखने वाला लड़का देखा। ये स्कूल में ड्यूक्वान, लिन युआन डेस्कमेट और दोस्त है। ड्यूक्वान ने लिन युआन के कंधों के चारों ओर अपना हाथ रखा। आप पिछले आधे महीने से कहां हैं? यदि आप चाची लू से पूछते हैं तो वह आपको बताएगी कि आप व्यस्त थे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ड्यूक्वान ने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। उसने अचानक आश्चर्य दिखाया और लिन युआन के कंधों और छाती को अपने हाथों से छुआ। आधा महीना हो गया है जब मैंने आखिरी बार तुम्हें देखा था। भाई, क्या तुम बहुत मजबूत हो गए हो? उद्धरण चिन्ह। ड्यूक्वान ने आश्चर्य में अपनी जीभ पर क्लिक किया। हाँ, लिन युआन हैरान नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि बहुत पहले नहीं, लिन युनगंग ने उन्नत पोषक तत्व समाधान की 20 बोतलें परिष्कृत की। ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है, भले ही उन्नत पोषक तत्व समाधान की 20 बोतलों में अधिकांश ऊर्जा हो। वे सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा और आत्मा में बदल जाते हैं, लेकिन भौतिक शरीर कम या ज्यादा प्रभावित होता है। ये लिन युआन द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ के कारण है, जो छिपाव और अभिसरण पर केंद्रित है। यदि यह अन्य विकासवादी रास्तों से एक विकसित होता और वह इतनी ऊर्जा को अवशोषित करता। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया है और बैल की तरह मजबूत है, लेकिन यह बहुत अलग नहीं है। लिन युआन के विपरीत, वह सिर्फ मजबूत दिखता है। ड्यूक्वान ने भावना के साथ आह भरी और तुरंत कुछ लोगों को दूर नहीं जाने की ओर इशारा किया। देखो और देखो कि कौन आ रहा है। लिन युआन ने उन पर नजर डाली और तुरंत पहचान लिया कि ये लोग कक्षा में सभी सहपाठी थे। मैंने अभी स्नातक किया है, इसलिए मुझे कुछ मजा आया, ड्यूक्वान ने समझाया। वह मूल रूप से लिन युआन को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन लिन युआन घर पर नहीं थे, इसलिए उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय उन लोगों ने भी संपर्क किया। लिन युआन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? चश्मा पहने एक सज्जन व्यक्ति ने लापरवाही से पूछा। आप लिन युआन हैं? मैंने आपको कुछ दिनों तक नहीं देखा। मुझे लगता है कि आप बहुत बदल गए हैं। एक लड़की ने लिन युआन को ऊपर नीचे देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। सभी को नमस्कार। लिन युआन ने सभी को आते देखा और प्रतीकात्मक रूप से नमस्ते कहा। वास्तव में, मैं एक बहुत ही शांत व्यक्ति हूँ। अगर यह ड्यूक्वान के लिए नहीं होता, तो मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खेलता। इन लोगों को मुख्य रूप से 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पहले वाले का नेतृत्व चू शियाओ करता है, जो चश्मा पहने एक सज्जन व्यक्ति है। चू शियाओ की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और पढ़ाई में अच्छी है। कई सहपाठी उसके करीब जाने को तैयार हैं। ह्यूगो किंग्यो की अध्यक्षता में एक और लहर है। इस व्यक्ति की एक असाधारण पृष्ठभूमि है। उसके पास सेना में सेवारत बुजुर्ग है। जब वह स्कूल में था तो वह किसी चीज से नहीं डरता था। दूसरी ओर, ड्यूक्वान दोनों पक्षों के साथ सामाजिककरण और अच्छा खेलने में अच्छा था। इसके अलावा, वह एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए उसने चू शियाओ और हुओ किंग्याओ दोनों को चेहरा दिया। इसके अलावा कई लड़कियां मौजूद हैं। लिन युआन, देखो ये कौन है। हमारी कक्षा की सुंदरता को एक उच्च शिक्षा संस्थान में भर्ती कराया गया है, और मैंने उसे इस बार यहां आमंत्रित किया। कृपया कुछ सम्मान करें, भाई। ड्यूक्वान ने एक लंबी लड़की की ओर इशारा किया और गर्व से कहा। इस लड़की की नियमित विशेषताएं हैं और साधारण जीन्स की एक जोड़ी उसके तंग, गोल नितंबों और पैरों को रेखांकित करती है। ये झाओ किवेन है। लिन युआन। झाओ किवेन बेहद असहज महसूस करते थे। चूंकि मैंने शुआई समुदाय के बिक्री कार्यालय में साधारण लिन युआन को देखा था, इसलिए वीआईपी कमरे में उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और सीधे 10 मिलियन से अधिक मूल्य का एक स्वतंत्र घर खरीदा, और यहां तक कि प्रबंधक वांग भी उनके द्वारा सम्मानपूर्वक खड़े थे। झाओ किवेन ने महसूस किया कि लिन युआन की पहचान सरल नहीं थी। पूरी कक्षा और यहां तक कि स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को लिन युआन ने धोखा दिया। इस बार वह ड्यूक्वान के निमंत्रण पर सहमत हो गया क्योंकि ड्यूक्वान का आमतौर पर लिन युआन के साथ सबसे अच्छा संबंध था। शायद लिन युआन भी भाग लेंगे। अन्यथा, अपने चरित्र के साथ वह इस तरह के अर्थहीन सभा में कैसे भाग ले सकती थी? घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही उसने पाया कि लिन युआन नहीं आया था। जब वह खो रही थी तो उसने लिन युआन को फिर से देखा। इस तरह के उतार चढ़ाव ने झाओ किवेन को थोड़ा भ्रमित कर दिया। हेलो सहपाठी लिन युआन। झाओ किवेन ने शांत किया और लिन युआन की ओर अपना दाहिना हाथ फैलाने की पहल की। इससे ड्यूक्वान को उसके बगल में आश्चर्य हुआ।
झाओ किवेन हमेशा अलग रहा है। यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी के हुओ किंग्याओ और चू शियाओ ने कोई दिखावा नहीं किया। वह लिन युआन से हाथ मिलाने की पहल कैसे कर सकता था? हेलो, लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और बदले में इसे हिला दिया। कुछ लोगों ने थोड़ी देर के लिए चैट किया। उन्होंने बैठने के लिए जगह खोजने की पहल की। चू शियाओ ने कर्मचारियों को बुलाया और सभी के लिए इस कॉफी शॉप सिग्नेचर कॉफी का एक कप ऑर्डर किया। भाई यू अभी भी बहुत खुश है, दु क्वान ने बगल से घमंड किया। इस दुकान की सिग्नेचर कॉफी सस्ती नहीं है, प्रत्येक कप की कीमत लगभग 30 युआन है और कई लोगों के लिए कुल लागत 200 युआन से अधिक है, जो स्कूल में आधे महीने के रहने के खर्च के बराबर है। कुछ लोग बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने इस बार कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैंने एक तीसरे दर्जे का विश्वविद्यालय चुना। मुझे नहीं पता कि मैं स्नातक होने के बाद क्या करूंगा। एक लड़की ने आह भरी। यह आसान नहीं है। क्या आपका भाई यू के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है? आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ब्रदर यस हाउस में काम करने जा सकते हैं। दु क्वान ने बगल से मजाक किया। आप, इस लड़की ने गुस्से में होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह समय समय पर चू शियाओ में खुश थी। दु क्वान सही है। यदि आप भविष्य में मेरी कंपनी में आते हैं तो आपका उपचार निश्चित रूप से अच्छा होगा। चू शियाओ ने अपना हाथ लहराया। वह अपने सहपाठियों के सामने इस तरह के हाई प्रोफाइल अवसर को कैसे छोड़ सकता है? आखिरकार वह अभी भी कॉलेज से स्नातक होने से बहुत दूर था, इसलिए वह बता सकता था कि आगे क्या हुआ। फिर शुक्रिया भाई यू, लड़की ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। कुछ लोग कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बातचीत जल्द ही लिन युआन में बदल गई, जिसमें से बोलते हुए सहपाठी लिन युआन, आपको कॉन्सेप्ट सूची में होना चाहिए, है ना? हुआओ किंग्याओ ने कुछ सोचा और कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, परिवेश अचानक खामोशी में गिर गया। हर कोई आंखें लिन युआन पर केंद्रित थी। सामान्य समय में सहमति कोई बुरी बात नहीं है, और वे सेवानिवृत्ति के बाद काम की व्यवस्था करने में भी मदद करते हैं। सामान्य लोगों के लिए ये पहले से ही एक अच्छा परिणाम है। इसका सिर्फ इतना है कि इस व्यंजन का उद्देश्य विदेशी जातियों को लक्षित करना है। गोपनीयता कारणों से वे सभी जो सहमति सूची में हैं, सबसे अधिक संभावना है कि वे वापस नहीं आएंगे। यहां तक कि अगर वे लड़ाई में नहीं मरते हैं तो भी उन्हें अपने जीवन काल में फिर से देखना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार मुआवजा प्रदान करेगी और परिवार को ठीक से समायोजित किया जाएगा, वह निश्चित रूप से पीड़ित होगा। इसकी सभी अफवाहें, चाहे वे एक अलग दौर से हो या एक अलग दौर से नहीं, मेरी राय में ये सिर्फ अफवाहें हैं। दु क्वान ने तुरंत बात की। बहुत, सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख नहीं किया है, इसलिए ये सिर्फ एक सामान्य सहमति हो सकती है। हाँ, लिन युआन, इसे बहुत गंभीरता से न लें। हो सकता है कि आपके सेवानिवृत्त होने के बाद आपको सैन्य क्षेत्र में सेवा करने के लिए वापस स्थानांतरित किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों ने लिन युआन को आराम देने के लिए बात की। बेशक ये सिर्फ आराम है। वास्तव में कोई भी इस सहमति के बारे में आशावादी नहीं है। हालांकि सरकार ने इस सहमति के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, लेकिन उन सभी को मुआवजे की सूची में मुआवजा दिया गया है। यह कोई रहस्य नहीं है। जो कोई भी चौकस है वह पता लगा सकता है। मुझे पूछना चाहिए, अगर यह सिर्फ एक सामान्य सहमति थी तो क्या ये बहुत मुआवजा दिया जाएगा? दरअसल सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे चाचा सैन्य क्षेत्र में काम करते हैं। जब मैं आज रात वापस जाऊंगा तो मैं उससे यह देखने के लिए कहूंगा कि क्या मैं कुछ लचीली व्यवस्था कर सकता हूं। हुओ किंग्याओ ने इस समय बात की थी। वह एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ मैदान पर एकमात्र था और वह इन शब्दों को कहने के लिए सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ भी था। फिर भाई याओ के लिए ये परेशानी होगी। ये सुनकर दु क्वान ने तुरंत कहा, इस बार इसकी तारीफ नहीं बल्कि हार्दिक धन्यवाद। इतने सालों तक एक सहपाठी और दोस्त के रूप में वह नहीं चाहता था कि लिन युआन बिना किसी वापसी के सड़क पर उतरे। जब अन्य लोगों ने ये सुना, विशेष रूप से लड़कियों, उनकी आंखें अचानक जल गईं। ह्यूगो किंग्यो के शब्दों में बहुत सारे अर्थ सामने आए, जिनमें से सबसे स्पष्ट ये था कि यह भर्ती सूची को प्रभावित कर सकता है, जो कनेक्शन बनाने का एक शानदार तरीका था। इसकी तुलना में चू शियाओ, जिन्होंने सिर्फ काम की व्यवस्था करने में मदद करने का वादा किया था, महत्वहीन लगता है। ये सिर्फ एक नौकरी है, इसकी तुलना हुओ किंग्याओ से कैसे की जा सकती है, जो सैन्य क्षेत्र में सैनिकों की भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। एक समय के लिए झाओ किवेन को छोड़कर घटनास्थल पर कई लड़कियां, जिनमें चू शियू काम की व्यवस्था करना चाहती थीं, सभी हुओ किंग्याओ के करीब हो गईं। लिन युआन उसके बगल में बैठा था।
इतना ही नहीं, वह अपने सीने को थपथपाने के हुओ किंग्याओ के कृत्य से घृणा नहीं करता था, उसने वास्तव में इसे थोड़ा हास्यास्पद पाया। भर्ती सूची की समीक्षा ज्ञान की देवी द्वारा की गई है। क्या इसका मतलब है कि इसे बदला जा सकता है? ये सिर्फ इतना है कि हुओ किंग्याओ उसकी मदद कर रहा है, भले ही इस मदद का सार चू शियाओ को दबाने के लिए हो। एट नोवेल्बन एट लिन युआन के स्तर पर हुओ किंग्याओ और चू शियाओ के बीच ओवट और गुप्त लड़ाई उतनी ही हास्यास्पद है जितनी कि बच्चे घर खेल रहे हैं। इसका लगभग समय है। मुझे अभी जाना है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लिन युआन ने उस समय देखा, खड़े होकर अलविदा कहा। जल्द ही, सभी सहमत होने से पहले, वह कॉफी की दुकान छोड़कर सड़क के किनारे चला गया। दया, जब मैदान पर सभी ने ये देखा, तो उनके भौं अचानक भड़क गए। विशेष रूप से हुओ किंग्याओ, उन्होंने वापस जाने और अपने चाचा से पूछने का वादा किया। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, कम से कम आपको धन्यवाद का एक शब्द कहना होगा। हालांकि लिन युआन ने कुछ नहीं कहा और वहां बैठे रहे। अब उसे बस छोड़ने का बहाना मिल गया। इस तरह के अड़ियल व्यवहार ने हुओ किंग्याओ को थोड़ा घृणा महसूस कराया। ये व्यक्ति, हुओ किंग्याओ ने कॉफी शॉप के ग्लास के माध्यम से लिन युआन की पीठ को देखा और कुछ कहने वाला था। इस समय सड़क के किनारे एक काली, सुव्यवस्थित होवर कार खड़ी थी। सटीक होने के लिए वह लिन युआन के सामने रुक गया। उस होवर कार की लाइसेंस प्लेट क्या है? चू शियाओ ने भी उस तरफ ध्यान दिया और उसकी आंखें तुरंत लाइसेंस प्लेट पर केंद्रित हो गईं। हालांकि उनके परिवार की कोई सैन्य पृष्ठभूमि नहीं है, वे अक्सर सरकार के साथ व्यवहार करते हैं, और उन्होंने तुरंत ब्लैक होवर कार की लाइसेंस प्लेट को पहचान लिया, जो सरकार के लिए अनन्य है। इस तरह की लाइसेंस प्लेट से आप विशेष सड़कों में प्रवेश कर सकते हैं। न केवल दूरी कम है, ये ट्रैफिक जाम की संभावना से भी बचा जाता है। ये सिर्फ इतना है कि इस तरह की विशेष होवर कार का उपयोग आमतौर पर केवल बड़े लोगों को उठाते समय किया जाता है। अब इसे लिन युआन के सामने क्यों रखा गया है? एक संयोग होना चाहिए। चू शियाओ मदद नहीं कर सकता, लेकिन लगता है। बस फिर, सभी की निगाह में एक लंबा आदमी काली निलंबित कार से उतर गया और कार में लिन युआन का सम्मान किया। इस घटनास्थल पर हर कोई फिर से चुप था। मूल रूप से, उन्होंने सोचा कि लिन युआन का कोई उसका इंतजार कर रहा था, सिर्फ एक यादृच्छिक बहाना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा, और उसके इंतजार में आदमी ने सरकार द्वारा प्रदान किए गए वाहन को सीधे निकाल दिया। ये लाइसेंस प्लेट इवोल्यूशनरी एसोसिएशन की है। मैंने व्यवसाय करने के लिए अपने चाचा के साथ एसोसिएशन का अनुसरण किया और इस तरह की लाइसेंस प्लेट देखी। चू शियाओ को लगता था कि उन्होंने कुछ सोचा है और फिर से बात की है। समाज का विकास। हुओ किंग्याओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। कई सरकारी विभागों में विकासवादी संघ निस्संदेह सबसे मुश्किल है। वे विकसित लोगों के समूह का प्रबंधन करते हैं और बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। ये सिर्फ एक शक्तिशाली विकासवादी संघ है। लिन युआन जैसे छात्र को लेने के लिए यह एक विशेष कार क्यों भेजेगा? हर किसी के मन में संदेह पैदा हुआ। ये पूरी तरह से अनुचित है। हा, शायद सैन्य क्षेत्र और विकासवादी संघ के बीच कुछ सहयोग है। हुओ किंग्याओ ने अपने दिमाग को लूट लिया और इस तरह के कारण के साथ आया। हो सकता है ये केवल एक ही है। शब्दों को सुनते ही कई अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि यह कथन अत्यंत बेतुका है, लेकिन विकासवादी संघ और सैन्य क्षेत्र हमेशा दो प्रणालियां रहे हैं। कोई सहयोग कैसे हो सकता है? लेकिन यह एकमात्र व्यापक स्पष्टीकरण भी है जो पहले दृश्य को दिया जा सकता है। आखिरकार, लिन युआन कॉन्सेप्ट सूची में था, और केवल वे जो विकासवादी संघ के साथ कुछ भी कर सकते थे, वे कंसन के पीछे प्रमुख सैन्य क्षेत्र थे। मैंने कुछ दिनों पहले भर्ती की घोषणा को पढ़ा और पाया कि सहपाठी लिन युआन का नाम अब भर्ती सूची में नहीं है। इस समय झाओ किविन, जो चुप थे, अचानक बोले। जैसे ही ये शब्द सामने आए, हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया। विशेष रूप से हुओ किंग्याओ की अभिव्यक्ति जम गई। वह मूर्ख नहीं है और जानता है कि मसौदा सूची से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, खासकर इस तरह की अनिवार्य सहमति। हालांकि उसने अभी वापस जाने और अपने चाचा से पूछने की कसम खाई थी। ये सिर्फ एक नियमित जांच थी। उसने अनुमान लगाया कि उसके चाचा को कुछ नहीं करना था। यहां तक कि अगर कोई रास्ता था, तो कीमत भयावह होगी, और बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा करना असंभव होगा। अभी अभी, लिन युआन का नाम वास्तव में सूची से बाहर है। असंभव। मैं ज्ञान की देवी से पूछना चाहता हूं। हुओ किंग्याओ तुरंत इंटरनेट से जुड़ा और पाया कि लिन युआन का नाम सूची में नहीं था। उन्होंने तुरंत ज्ञान की देवी से जुड़ने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लिन युआन को सैन्य सहमति से छूट क्यों दी गई थी।
अगले क्षण हुओ किंग्याओ के कानों में एक गंभीर महिला आवाज सीधे सुनाई दी। चेतावनी, प्रथम श्रेणी के नागरिक हुओ किंग्याओ, आप अपने अधिकार से परे सामग्री के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और चार्टर के अनुच्छेद 560 का उल्लंघन करने का संदेह है। पहली चेतावनी अब दी गई है। यदि जांच जारी रहती है तो इसे परीक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ज्ञान की देवी से ठंडी चेतावनी सुनकर हुआओ किंग्याओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर के मारे जमीन पर बैठ गया। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस के सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उन बेहद जघन्य अपराधियों की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उनमें से कोई भी प्रमुख मामलों पर बोझ नहीं है और इसके बहुत बुरे परिणाम हैं। ह्यूगो किंग्याओ कितना सक्षम है कि वह उसे न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समय का हकदार है। हुआओ किंग्याओ के दांत कांप रहे थे और उसके पैर कांपने में मदद नहीं कर सकते थे। C22 आकलन। अध्याय 22 मूल्यांकन। अध्याय 22 का आकलन। ह्यूगो किंग्याओ अब बहुत डरा हुआ है। बुद्धि की देवी ब्रह्मांड मानव गठबंधन के 3 परम बुद्धिमान देवी में से एक है और उसका अधिकार उच्चतम में से एक है। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के स्टार लॉर्ड 3 देवी देवताओं के सामने सम्मानजनक है और देवी देवताओं द्वारा उनके मूल्यांकन को कम करने के डर से कोई अधीरता दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब जब ज्ञान की देवी व्यक्तिगत रूप से विषय की चेतना में आ गई और उसे कड़ी चेतावनी दी, तो हु किंग्याओ को लगा जैसे आकाश गिर गया हो। इससे पहले कि हु किंग्याओ ठीक हो पाता, उसने चू शियाओ के चेहरे को अचानक पीला कर दिया। उसकी दहशत का स्तर केवल हु किंग्याओ की तुलना में अधिक है। क्या आपने लिन युएंस की जानकारी भी जांच ली है? हुओ किंग्याओ ने पूछा। अचानक अन्य लोगों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और चेतावनी दी, आपको लिन युआन की व्यक्तिगत जानकारी की जांच नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि जब वह लिन युआन की व्यक्तिगत जानकारी की जांच करने के लिए गया, तो उसे ज्ञान की देवी द्वारा चेतावनी दी गई थी, अकेले दूसरों को जाने दें। हम सभी सहपाठी हैं और संबंध खराब नहीं है, इसलिए ज्ञान की देवी द्वारा चेतावनी दी जा रही एक दूसरे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लड़कियां खाली दिखती थीं। ह्यूगो किंग्याओ ने बस वही बताया जो उन्होंने अनुभव किया। फिर लिन युआन की उत्पत्ति क्या है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी वास्तव में ज्ञान की देवी द्वारा एन्क्रिप्ट की गई है। चू शियुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, यद्यपि मानव सभ्यता के युग में नागरिक व्यक्तिगत जानकारी निजी है, लेकिन वह सिर्फ ये पता लगाना चाहता था कि लिन युआन के नाम को ज्ञान की देवी द्वारा चेतावनी क्यों दी गई थी जब उसे सहमति सूची से हटा दिया गया था। व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा का ऐसा स्तर केवल दुर्लभ विशेष प्रतिभाओं और उच्च स्तरीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन युआन इन 2 पहलुओं में शामिल हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूल क्या है, मैं शर्मिंदा हूं और इस बार अपनी दादी के घर में फेंक दिया गया। हुओ किंग्याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अभी अभी सबके सामने उसने कसम खाई कि वह अपने चाचा से ये देखने के लिए कहेगा कि क्या वह लिन युआन की मदद कर सकता है। अंत में दूसरे पक्ष को उसकी मदद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और उसका नाम पहले ही उससे छीन लिया गया था। झाओ किवेन, जब से आप जानते हैं कि लिन युआन को इतनी जल्दी छूट से छूट दी गई थी, क्या आप इसके बारे में अधिक जानते हैं? चू शियाओ ने कुछ सोचा था और एक तरफ बैठे झाओ किवेन को देखा था। अन्य लोगों की आंखें अचानक चमक उठी और उनकी आंखें झाओ किवेन पर गिर गईं। वास्तव में ये झाओ किवेन था जो ये कहने वाला पहला व्यक्ति था कि लिन युआन अब कंसीलर सूची में नहीं है। जाहिर है झाओ किवेन उनसे ज्यादा जानते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। झाओ किवेन ने अपना सिर हिलाया, थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए, और सच कहा, बस कुछ दिन पहले मैंने नए खुले शुआई समुदाय के बिक्री कार्यालय में अंशकालिक काम किया। मुझे पता चला कि सहपाठी लिन युआन वहां थे और सीधे एक घर खरीदा था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सभी ने हवा की सांस ली। शुयू समुदाय काफी प्रसिद्ध है। जब इसे पहली बार विकसित किया गया था तो बहुत सारे विज्ञापन थे। यह एक उच्च श्रेणी का आवासीय समुदाय है जिसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक है। अगर झाओ किवेन झूठ नहीं बोलते तो लिन युआन निश्चित रूप से अपने स्कूल में सबसे अमीर छात्र हैं। यहां तक कि चू शियाओ को लाखों लापरवाही से खर्च करना मुश्किल होगा, जब तक कि वह पैसे उधार लेने के लिए अपने परिवार के कनेक्शन का उपयोग नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि चू परिवार के पास दसियों लाख संपत्ति नहीं है, लेकिन चू शियाओ चू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। ह्यूगो किंग्याओ और चू शियू ने एक दूसरे को जटिल भावों से देखा। वे 3 साल से कक्षा में लड़ रहे हैं और लिन युआन ने शायद उन्हें देखा। लिन युआन की पृष्ठभूमि के बारे में सोचते हुए उन्हें अत्यधिक और गुप्त रूप से लड़ते हुए देखना उतना ही हास्यास्पद है जितना कि बंदरों को चाले खेलते देखना।
झाओ किवेन ने हुओ किंगयाओ और चू शियाओ पर नजर डाली, जो डाउनकास्ट थे। एक बात है जो उसने अभी तक नहीं कही है, और वह यह है कि श्वेयू सेल्स ऑफिस के मैनेजर वांग लिन युआन के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं जैसे कि एक पोता अपने दादा से मिलता है। शुयू रियल एस्टेट ग्रुप एक प्रसिद्ध संपत्ति टाइकून है जिसके बाजार आसपास के दर्जनों शहरों को कवर करते हैं। मैनेजर वांग का डोंगिंग सिटी में कई नेताओं के साथ संबंध है, लेकिन उन्होंने लिन युआन के सामने अभिनय को समाप्त कर दिया। जब वह इसके बारे में सोचती थी तो झाओ किवेन को कपकपी महसूस होती थी। वह वास्तव में 3 साल से दिन रात इतने बड़े बॉस के साथ थी। अगर झाओ किवेन ने अपने होंठ हल्के से काटे, न जाने क्या सोच रही थी। लिन युआन, उसके पास इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है। दुक्वान थोड़ा भ्रमित था। वह लिन युआन को 3 साल से जानते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस हुआ कि वह वास्तव में एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानते थे। समाज का विकास। एक काली होवर कार चुपचाप आई। होवर कार बंद हो गई और लिन युआन ने इसे बंद कर दिया। क्या यह इवोल्यूशनरी एसोसिएशन है? लिन युआन को अपने दिल में अजीब लगा। आपके सामने एक ग्रे बिल्डिंग है, बेहद कम कुंजी है, और एक संकेत भी नहीं है जो एवोल्यूशनरी एसोसिएशन कहता है। क्या ये श्री लिन युआन है? एक महिला ने काली स्कर्ट पहनी हुई थी। स्कर्ट का हेम थोड़ा छोटा था, केवल अपने घुटनों तक पहुंचकर अपने लंबे सफेद पैरों का खुलासा किया। वह भाग गई और अस्थायी रूप से पूछा, यह मैं हूं? लिन युआन ने सिर हिलाया। श्री लिन को अंदर से आमंत्रित किया जाता है। झू कियान ने लिन युआन पर एक नजर डाली और रास्ते का नेतृत्व करने के लिए तुरंत सामने चले गए। वह स्टाफ सदस्य थी जो समय में लिन युएन्स नागरिक संख्या में प्रवेश करने में विफल रही। इस घटना के कारण झू कियान काफी दबाव में था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह दिन भर लगातार दहशत में थी। अगर उसे लिन युआन की समझ नहीं मिली होती, तो उसे आज उसके बॉस ने निकाल दिया होता। मिस्टर लिन इतने युवा दिखते हैं। झू कियान ने रास्ते का नेतृत्व किया और अपनी आंख के कोने से एक और झांक लिया। एट नोवेल बिन एट। झू कियान के बाद लिन युआन ने ग्रे बिल्डिंग में प्रवेश किया और एक लिफ्ट में आया। लिफ्ट में चलते हुए झू कियान लिन युआन के पास खड़ा था और पेश किया, मिस्टर लिन, एक आवोल्वर के रूप में पंजीकरण करने से पहले आपको एक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अंत में मूल्यांकन परिणामों के आधार पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये पता है। लिन युआन ने सिर हिलाया। विकास प्रमाण पत्र पर रैंक का एक विशिष्ट विवरण है। यह पहलू केवल शक्ति मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, लंबे समय तक नहीं। दोनों ने लिफ्ट ली और दूसरी मंजिल पर पहुंचे। डिंग। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अंदर छोटे कमरे हैं, गहरे सोने के मिश्र धातु से बने, बड़े करीने से 2 पंक्तियों में विभाजित। श्री लिन्स मूल्यांकन कक्ष यहाँ है। झू कियान ने लिन युआन को अंतरतम द्वार तक पहुंचाया। इस कमरे में मूल्यांकन। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाई। हाँ और ना। झू कियान ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। दरवाजा सीधे खुला, धक्का। अंदर केवल एक चांदी सफेद धातु केबिन रखा गया था। यह एक आभासी विश्व वर्ग है। श्री लिन द्वारा किए गए मूल्यांकन को आभासी दुनिया में आयोजित करने की आवश्यकता है। झू कियान ने बिना शर्माए सीधे कहा। एक आभासी दुनिया में प्रदर्शन किया। लिन युआन ने कमरे के चारों ओर देखा। यह प्राकृतिक है। झू कियान मुस्कुराया और कहा, शक्तिशाली विकासकर्ता शहरों और भूमि को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि हमें अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक ग्रह को अलग करना होगा? उद्धरण चिन्ह। तो अवॉल्वर्स का आकलन मूल रूप से आभासी दुनिया में है। झू कियान ने यह कहा, थोड़ी देर के लिए रुका और जारी रखा, श्री लिन को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आभासी दुनिया में उनकी ताकत बाहरी दुनिया की वास्तविक ताकत के साथ असंगत होगी। यह एक आभासी दुनिया केबिन है। जब तक श्री लिन इसमें निहित है, वो अपने पूरे शरीर को स्कैन कर सकता है, 100% भौतिक शरीर का अनुकरण कर सकता है, और फिर आभासी दुनिया में श्री लिन भौतिक शरीर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकता है। समझा? लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सच है कि विकसित लोगों की ताकत अलग अलग होती है, और कमजोर लोग, जैसे कि जिन्होंने अभी तक पहले स्तर में प्रवेश नहीं किया है या जो पहले स्तर के तीसरे या चौथे स्तर पर हैं, ठीक है, अधिक से अधिक अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक वर्ग निकालें। लेकिन मजबूत विकसित, जैसे लिन युआन, एक आकस्मिक झटका आपके पैरों के नीचे ग्रे बिल्डिंग को नष्ट कर सकता है। मजबूत दूसरे क्रम, तीसरे क्रम या यहां तक कि चौथे क्रम और 5वें क्रम के हैं। ऐसे शक्तिशाली विकासकर्ताओं की ताकत का परीक्षण करने के लिए कितने संसाधन खर्च करने होंगे? इसलिए मूल्यांकन स्थान को आभासी दुनिया में रखना सबसे कुशल तरीका है।
आभासी दुनिया में सब कुछ आभासी है, यहां तक कि एक आकाशगंगा का अनुकरण करना भी मुश्किल नहीं है। C23 राष्ट्रपति। अध्याय 23 राष्ट्रपति। अध्याय 23 राष्ट्रपति। आगे झू कियान ने लिन युआन को आभासी दुनिया के केबिन का उपयोग करते समय ध्यान देने के लिए कुछ बातें बताईं। उसने सम्मानपूर्वक कमरे से बाहर निकल गया। आभासी दुनिया केबिन। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखा और फिर लेट गया। थोड़ी सी लहर बह गई। लिन युआन ने केवल अपनी त्वचा पर थोड़ी सुन्नता महसूस की। प्रजनन की आवाज पूरी हो गई है, कृपया मेरे कानों में आभासी दुनिया से जुड़ने की अनुमति दें। मूल्यांकन की दुनिया में आपका स्वागत है। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और एक कठोर आदमी को उसकी ओर देखा। दुनिया का आकलन करें। लिन युआन ने तुरंत खुद को महसूस किया। शारीरिक शरीर की ताकत, शरीर में ऊर्जा की गति, और मन के निवान पैलेस में आध्यात्मिक शक्ति। बाहरी शरीर से कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड में मनुष्यों का गठबंधन वास्तव में डरावना है। एट नोबल एट। लिन युआन को चुपके से झटका लगा। इस तरह के एक पूर्ण प्रजनन का मतलब था कि उसके पास कोई रहस्य नहीं था। गलत। सभी स्थानों के गेट को पुनः पेश नहीं किया गया है। लिन युआन को लगता था कि उसने कुछ सोचा है, और उसका दिमाग उसके दिमाग में गहरा केंद्रित था। जिस स्थान पर सभी स्थानों के लिए गेट खड़ा होना चाहिए था वह खाली है। यहां तक कि यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस कैंट गेट ऑफ ऑल रियलिम्स को फिर से बनाता है। दूसरे शब्दों में, क्या आप गेट ऑफ ऑल रियलिम्स के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं? लिन युआन ने राहत की सांस ली और मदद नहीं कर सके, लेकिन अटकलें लगाई गईं। आवोल्वर, कृपया अपना मूल्यांकन दृश्य चुनें। दूर के आदमी ने अचानक नहीं कहा। शब्द बस गिर गए। लिन युआन के सामने दृश्य दिखाई दिए। हजारों मील पीले रेत के साथ रेगिस्तान है, घने पुराने पेड़ों के साथ जंगल है, और ऊंची इमारतों वाले शहर हैं। बस रेगिस्तान। लिन युआन ने यादृच्छिक पर एक को चुना। दृश्य सेट है। कठोर आदमी ने अपना हाथ लहराया। आसपास का वातावरण तेजी से बदल गया, और लिन युआन सीधे रेगिस्तान में था, जिसमें लंबी पीली रेत और चिलचिलाती गर्मी थी। विकसित शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के अनुसार यह आकलन सीधे पहले स्तर से शुरू होता है। पहला प्रथम स्तर पर प्रतिद्वंद्वी है। यदि आप उसे हराते हैं तो ही आप अगले मूल्यांकन के लिए योग्य हो सकते हैं। समझना। कठोर आदमी ने लिन युआन को शांति से देखा। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। वुश। कठोर आदमी का आंकड़ा गायब हो गया। दूर नहीं, पीले रेत के बड़े क्षेत्र जल्दी से मानव आकार की आकृति बनाने के लिए एकत्र हुए। ये गहरी त्वचा वाला एक लंबा आदमी है और उसके माथे पर एक क्रूर काला सींग है। मेरे पास मरो। एक शब्द भी कहे बिना काले सींग वाला आदमी लिन युआन की ओर बढ़ता है। गति सामान्य स्वामी की तुलना में तेज है, इसलिए यह मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लिन युएंस की अभिव्यक्ति नहीं बदली। ठंडे आदमी के अनुसार मूल्यांकन कमजोर से मजबूत तक है। पहले प्रतिद्वंद्वी की ताकत पहले स्तर पर है। केवल उसे हराकर हम पहले और दूसरे स्तर के विरोधियों का सामना कर सकते हैं। क्लिक करें। काले सींग वाला आदमी अचानक रुक गया, उसकी आंखें तुरंत मंद हो गईं, और उसका शरीर फिर से पीले रेत में बदल गया और फैल गया। लिन युआन बिना रुके भी उसी जगह पर खड़ा था। एक प्रतिद्वंद्वी के साथ सामना किया, जिसकी ताकत अपने आप से बहुत कम है। उसे हराने का सबसे तेज तरीका आध्यात्मिक मार्शल आर्ट का उपयोग करना है। शाओयाओ रेल्म में लिन युआन की आध्यात्मिक ताकत के साथ वह एक पल में प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक आत्मा को कुचल सकता है। पीले रेत फिर से संघनित होता है। लिन यूज प्रतिद्वंद्वी इस बार भी काले सींग वाले आदमी है। ये सिर्फ इतना है कि इस बार काले सींग वाले आदमी की आभा में थोड़ा सुधार हुआ है, लगभग चोटी के मालिक के स्तर तक पहुंच गया है। तथापि लिन युआन के लिए ये सिर्फ एक नजर की बात थी। बस इतना ही। कुछ सांसें। हमने अपने 9वें प्रतिद्वंद्वी की शुरुआत की। यह प्रतिद्वंद्वी अभी भी काले सींग वाला आदमी है। पिछले 8 की तुलना में इस बार काले सींगों वाले आदमी की गहरी निगाह थी। अपने टकटकी को संघनित करने के बाद उन्होंने तुरंत लिन युआन पर हमला नहीं किया। क्या आध्यात्मिक आकाओं के लिए एक विकासवादी मार्ग है? इस बार मैंने अपनी आत्मा की रक्षा को विशेष रूप से मजबूत किया है। मैं आपके मानसिक हमलों का 60% बचा सकता हूं। काले रंग के आदमी के मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। यद्यपि वह बड़ी मात्रा में डेटा द्वारा अनुकरण किया गया एक बुद्धिमान जीवन है, फिर भी उसके पास बुनियादी भावनाएं हैं। जो भी एक पल में 8 बार कुचल दिया जाता है वह अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास मरो। काले सींग वाले आदमी के बोलने के बाद वह फिर से लड़खड़ा गया। बस अगले पल। क्लिक करें। एक पतला दाहिना हाथ किसी बिंदु पर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और फिर उसे मुश्किल से घुमाता है।
आपको किसने बताया कि मेरे पास केवल आध्यात्मिक हमले हैं? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मार्शल आर्ट विकास पथ के विकास के लिए सबसे बुनियादी चीज हमेशा भौतिक शरीर होती है। आध्यात्मिक शक्तियों के लिए ये सिर्फ एक शक्तिशाली शरीर से पैदा हुई शक्ति है। आप आध्यात्मिक गुरु की तरह विकसित नहीं है। काले सींग वाला आदमी अविश्वास में था और तुरंत फिर से पीले रेत में बदल गया। आध्यात्मिक स्वामी जैसे विकासवादियों में अजीब आध्यात्मिक हमले के तरीके हैं, लेकिन भौतिक शरीर में कमियां हैं। यहां तक कि अगर कुछ शक्तिशाली आध्यात्मिक स्वामी आनुवंशिक चिकित्सा लेते हैं और दो विकासवादी पथों को मास्टर करते हैं, तो इस नुकसान को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल होगा। समाज का विकास। झू कियान मूल्यांकन कक्ष से बाहर निकलने के बाद अपने कार्य केंद्र में लौट आया। मुझे नहीं पता कि श्री लिंस का विकास स्तर कहां होगा। झू कियान काफी उत्सुक था और उसके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर देखा। इवोल्वर्स की गोपनीयता की रक्षा के लिए युद्ध के दृश्य जो तब होते हैं जब मूल्यांकन का संचालन करते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया में जारी करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए झू कियान जैसे आंतरिक कर्मचारी भी विशिष्ट मूल्यांकन सामग्री को नहीं देख सकते हैं। केवल वास्तविक स्क्रीन पर कितने प्रकाश बीम प्रकाश द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि आखिरकार कितने स्तर बीत जाते हैं और वह किस खंड पर सेट होता है। झू क्या श्री लिन पहले ही अंदर जा चुके हैं? झू कियान के बैठने के लंबे समय बाद विकासवादी संघ के अध्यक्ष नहीं आए। विकासवादी संघ के अध्यक्ष के रूप में एक निश्चित विकासवादी के मूल्यांकन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका सिर्फ इतना है कि लिन युआन न केवल एक विकसित व्यक्ति है, बल्कि एक दूसरे स्तर का नागरिक भी है। दूसरे स्तर के नागरिक, भले ही वह आधिकारिक पद पर न हो, उन्हें राष्ट्रपति से कम दर्जा नहीं होगा। इसके अलावा इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस दूसरे स्तर के नागरिक के बारे में कभी नहीं सुना है, इसलिए वह विशेष रूप से यहां आए थे। जब तक कि मूल्यांकन खत्म न हो जाए, तब तक इंतजार करना और कुछ कनेक्शन बनाने का इरादा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार क्या है, दूसरे स्तर के नागरिक का अच्छा दोस्त बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। राष्ट्रपति। झू कियान तुरंत घबरा कर खड़े हो गए और हकलाया, लिन, मिस्टर लिन पहले ही अंदर जा चुके हैं। चिंता मत करो, इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अच्छे मूड में हैं। अच्छा। झू कियान ने खुद की रचना की और फिर से अपने वर्क स्टेशन पर बैठ गए। झू, आपको लगता है कि श्री लिन किस खंड में होंगे? इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रुचि रखते थे और लापरवाही से पूछते थे। श्री लिन दूसरे स्तर के नागरिक हैं। चूंकि वह पंजीकरण करने के लिए यहाँ है, इसलिए उसके पास प्रथम स्तर की ताकत होनी चाहिए। झू कियान ने सावधानी से कहा, आम लोगों के लिए एक विकासकर्ता बनना बेहद मुश्किल है, लेकिन उच्च स्तरीय नागरिकों की नजर में कई तरीके हैं। सबसे सरल एक आनुवंशिक चिकित्सा की एक बोतल खरीदना और जीन योद्धा विकास पथ लेना है। हालांकि जीन वार्य में बहुत कमियां हैं, थोड़ी क्षमता है और बाहरी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक विकसित व्यक्ति भी है। अच्छा। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि लिन युआन के पास पहले स्तर की ताकत होनी चाहिए, और उनके लिए पूर्व विकसित होना असंभव था। आमतौर पर उच्च स्तरीय नागरिकों के विकसित होने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन कई कमजोर विकासकर्ता अभी भी प्रथम स्तरीय नागरिक हैं। मेरी राय में श्री लिंस अंतिम निर्णय पहला चरण होगा, दूसरा चरण तीसरे चरण में। राष्ट्रपति का अनुसरण करने वाले सचिव ने बात की। इस अनुमान ने इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष को फिर से सिर हिला दिया। उच्च स्तरीय नागरिकों के लिए विकासवादी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली विकासकर्ता बनने के लिए एक सीमा भी है। ये सीमा पहले चरण के तीसरे और चौथे चरण के बीच है। पहले स्तर में 12 स्तरों में से हर तीसरे स्तर पर एक अड़चन है। यदि आप तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह आपकी कड़ी मेहनत और ऊर्जा में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपको एक निश्चित मात्रा में प्रतिभा की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय नागरिकों में अन्य पहलुओं में असाधारण क्षमता हो सकती है, इसलिए वे मानव सभ्यता में योगदान कर सकते हैं और ज्ञान की देवी द्वारा पहचाने जा सकते हैं। लेकिन विकास की प्रतिभा एक ऐसी चीज है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। यद्यपि आनुवंशिक चिकित्सा का उपयोग जबरन स्तर में सुधार कर सकता है, लेकिन इसमें एक निश्चित मृत्यु दर है। वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन का मजाक नहीं उड़ाएंगे। जियो झांग सही है। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने सचिव को लगभग देखा। झू कियान सुन रहा था और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही वह लिन युआन की अच्छी छाप है, ताकत है। श्री लिन, मुझे ये बताने के लिए याद रखें कि मूल्यांकन कब खत्म हुआ है।
इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष छोड़ने वाले हैं। इस समय प्रकाश की पहली किरण अचानक झू कियान के सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर जल गई। ऐसा लगता है कि श्री लिन ने पहले ही मूल्यांकन शुरू कर दिया है। जब इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये देखा, तो वह तुरंत छोड़ना नहीं चाहता था और लिन युएन्स के मूल्यांकन के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से लिन युआन की ताकत अधिकांश स्तर 1 और स्तर 3 पर है, और उसे केवल 3 स्तरों को पारित करने की आवश्यकता है। हालांकि आगे जो हुआ उसने इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष को चौंका दिया। डिस्प्ले स्क्रीन पर पहली लाइट बीम लाइट के बाद दूसरी लाइट बीम तुरंत रोशनी करती है। अगला चरण तीसरा तरीका है। चौथा रास्ता, 5वीं गली, 12वीं गली तक, लगभग कुछ सांसें, सभी 12 प्रकाश पुंज जल गए। इस समय विकासवादी संघ के अध्यक्ष अभी तक पूरी तरह से नहीं बैठे हैं। क्या ये 12 पैराग्राफ है? झू कियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके बगल में राष्ट्रपति भी थोड़ा स्तब्ध रह गए। C24 पारिवारिक रात्रिभोज। अध्याय 24 परिवार का रात्रिभोज। अध्याय 24 परिवार भोज। 12 पैराग्राफ, 1 चरण और 12 चरण। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थोड़ा भ्रमित थे। वह पहले चरण और खुद 12 चरणों से हैरान नहीं थे। यद्यपि स्तर 1 और 12 के विकासकर्ता शक्तिशाली हैं, भले ही उन्हें पूरे डोंगिंग सिटी में रखा गया हो, फिर भी वे शीर्ष वर्ग हैं। हालांकि इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास एक असाधारण पृष्ठभूमि है और अपनी स्थिति तक पहुंचने में सक्षम होने के नाते सच्चे दूसरे क्रम के विकासकर्ताओं द्वारा भी देखा गया है। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैरान थे कि लिन युआन पहली बार पंजीकरण करने आए थे और उनके पास स्तर 1 या 12 की ताकत थी। ये समझने की जरूरत है कि एक विकसित ताकत के विकास को भी क्रमिक होने की आवश्यकता है। आज एक स्तर पर कूदना और कल 2 स्तर पर कूदना असंभव है। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में उन्नत विकासकर्ताओं के बीच ताकत के विभाजन के लिए बेहद सख्त मानक है। पहले क्रम के विकासकर्ताओं की तुलना में दूसरे क्रम के विकासकर्ताओं के शरीर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव 100 गुना से अधिक भिन्न होता है। इतने बड़े अंतर को थोड़े समय में पाटना मुश्किल है। पहली बार लिन युआन एसोसिएशन के साथ पंजीकरण करने के लिए आए थे, उनके पास स्तर 1 और 12 की ताकत थी। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास इस बारे में 2 अटकलें हैं। सबसे पहले, लिन युआन वापस पकड़ने में बहुत अच्छा है। मैं बहुत जल्दी विकसित हो गया, लेकिन मैंने पंजीकरण करने से इनकार कर दिया। मैं अब तक वापस पकड़ रहा हूं, जब तक कि मैं ताकत के पहले और 12 स्तरों तक नहीं पहुंच गया। ये संभावना बहुत अधिक नहीं है। मानव गठबंधनों के नियंत्रण के साथ, एक अपंजीकृत विकसित व्यक्ति जो प्राधिकरण के बिना अपनी ताकत दिखाता है, अगर उसे खोजा गया तो उसे दंडित किया जाएगा। यहां तक कि अगर लिन युआन को अपने दूसरे स्तर के नागरिक विशेषाधिकारों के आधार पर सजा से छूट दी गई थी, तो आवोल्वर एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी इसके बारे में पता होगा। अब तक इसके बारे में कुछ भी जानना असंभव नहीं है। दूसरी अटकलें हैं कि लिन युआन की विकासवादी प्रतिभा बेहद भयानक है। पहले चरण से 12वें चरण तक, इसमें कई साल या 10 साल से भी कम समय लग सकता है। मानव एलायंस के जीवन विस्तार प्रौद्योगिकी की मदद से पहले क्रम के विकासकर्ता आसानी से 500 साल जी सकते हैं, और कुछ साल स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं होंगे। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दूसरी अटकलों को पसंद करते हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष की शांत विश्लेषणात्मक सोच की तुलना में उसके बगल में झू कियान ने अपना मुंह थोड़ा खोला। हे भगवान, ये विकास के 12 चरण हैं। वह चाहती थी कि कियान लगभग 2 साल से यहां पढ़ रहा था। ये पहली बार है जब मैंने 12 चरण का विकास देखा है। डोंगिंग सिटी जैसी जगह में पहले और 12 चरण के विकास का स्तर पहले से ही छत माना जाता है। उनकी संख्या दूसरे स्तर के नागरिकों की तरह है, इसलिए वे ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप लापरवाही से देख सकते हैं। और यह 12 चरण का विकास अभी भी लिन युआन है, जो आम लोगों से अलग नहीं दिखता है। इस तरह के एक विपरीत ने झू कियान को और भी अविश्वसनीय महसूस कराया। आपको पता होना चाहिए कि पहले चरण या 12 चरण के विकास की आधिकारिक मानक युद्ध शक्ति के अनुसार एक झटका दर्जनों मीटर ऊंची इमारत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। झू कियान ने अविश्वसनीय महसूस किया जब उसने लिन युआन के शरीर में निहित विशाल शक्ति के बारे में सोचा। चलना, जाओ और मिस्टर लिन को उठाओ। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सोचने के लिए केवल 2 सांसें ली। फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन कक्ष में जाने और लिन युआन के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। सबसे पहले राष्ट्रपति ने लिन युआन से मिलने और उसके साथ अच्छे संबंध रखने की योजना बनाई। लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी की भयानक प्रतिभा को कम करने के बाद राष्ट्रपति ने महसूस किया कि उन्हें अपने आसन को कम करने की आवश्यकता है।
मूल्यांकन कक्ष। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और आभासी दुनिया के केबिन से उठ गए। दया। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 12वें प्रतिद्वंद्वी को हल करने के बाद मूल्यांकन स्थान ने विरोधियों के दूसरे स्तर को इकट्ठा किया। लिन युआन ने नहीं छोड़ा, लेकिन ये देखना चाहता था कि अंतर अपने और उन दूसरे क्रम के विकासकर्ताओं के बीच कितना बड़ा था। परिणाम स्पष्ट है। केवल 3 चालों के साथ लिन युआन हार गया। दूसरा आदेश। लिन युआन के दिमाग के माध्यम से अनगिनत प्रेरणाएं अचानक भड़क गईं, और अपनी स्वर्ग चूक समझ के आशीर्वाद के साथ वह धीरे धीरे अगले रास्ते को समझने लगा। दूसरे स्तर के विकास के साथ एक लड़ाई के माध्यम से मैंने दूसरे स्तर के विकास की प्रकृति को समझना शुरू किया। यदि यह फैलता है तो मुझे नहीं पता कि कितने आवोल्वर दीवार से टकराएंगे और मर जाएंगे। लिन युआन की तुलना में उनके अधिकांश आवोल्वर कुत्तों की तरह रहते थे, लेकिन लिन युआन के लिए यह विरल और साधारण था। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ लिन युआन हर समय आत्मज्ञान की स्थिति में है। यहां तक कि अगर आप दूसरे क्रम के विकास के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, तो दूसरे क्रम के दायरे को महसूस करना अपरिहार्य है। ये सिर्फ समय की बात है। दिशा मोटे तौर पर जगह में है, और हम 5 साल के भीतर एक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। इस बार मैं एवोल्यूशनरी एसोसिएशन में आया, मैं वास्तव में सही जगह पर आया। न केवल वह रजिस्टर में पंजीकृत था, बल्कि उसने आगे की सड़क को भी समझा। तड़क। लिन युआन ने दरवाजा खोला। उन्होंने झू कियान और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बाहर खड़े देखा। श्री लिन, ये हमारे अध्यक्ष हैं। झू कियान ने तुरंत परिचय दिया। राष्ट्रपति। लिन युआन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चित रूप से एक बड़ा शॉट है, और वह शायद पूरे डोंगिंग सिटी में शीर्ष 5वें स्थान पर है। मेरा उपनाम लियाओ है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया और विनम्रता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति कितने समय के लिए हैं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि श्री लिन कितने साल के हैं। यदि श्री लिन को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मुझे भाई लियाओ कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राष्ट्रपति लियाओ ने उत्साह से कहा। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की। लिन युआन खड़े होकर चला गया। राष्ट्रपति लियाओ ने व्यक्तिगत रूप से लिन युआन को दरवाजे पर भेजा। अगले दिन लिन युआन घर लौट आया। कल मीठा हो। हालांकि अब आप एक विकास कर रहे हैं, आप बहुत ठंडे नहीं हो सकते। वे सभी रिश्तेदार हैं। यहां तक कि अगर आप एक विकास हैं, तो आपको थोड़ा और परिष्कृत होना होगा। आपको भविष्य में उन रिश्तेदारों से मदद की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। मां लू कियोन ने खाना बनाते समय लिन युआन को याद दिलाया। समझा। लिन युआन ने अपनी बहन के केक को 2 काटने में समाप्त कर दिया, और फिर उसके बगल में स्नैक्स के बड़े बैग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कल परिवार भोज का दिन है। उस समय लिन युआन के दूर के रिश्तेदार लिन युआन को एक विकसित होने के लिए बधाई देने के लिए आएंगे, और साथ ही सभी के लिए एक साथ आना भी सुविधाजनक होगा। लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से इस मामले को याद किया। उनके पिता लिन शॉचेंग ने कुछ दिनों पहले इसका उल्लेख किया था। अरे लाओ लिन, क्या आपको लगता है कि हमें फेनिक्सिंग होटल में कुछ टेबल बुक करने चाहिए? मां लू कियोन संकोच से कहा। इसका कारण यह है कि फेनिक्सिंग होटल डोंगही सिटी के सबसे ऊंचे होटलों में से एक है। एक टेबल बुक करने की कीमत उसके पिता लिन शॉचेन के कई महीनों के वेतन के बराबर है। लू कियोन वास्तव में देने के लिए अनिच्छुक है। यदि आप आरक्षण करना चाहते हैं, तो आपको फेनिक्सिंग में आरक्षण करना होगा। फादर लिन शॉचेंग ने इसके बारे में सोचे बिना भी सीधे जवाब दिया। अंकल नियान ने इस बार विशेष रूप से लिन हाओ को आमंत्रित किया। वह हमारे डोंगिंग सिटी के एक निश्चित निदेशक के सचिव हैं। हमें जियो युआन का चेहरा नहीं खोना चाहिए, लिन शॉचेंग ने कहा। लिन हाओ एट नो विल बिन एट। मदर लू कियोन थोड़ा अनुपस्थित दिमाग था। लिन हो सामाजिक स्थिति के आधार पर उन्हें और उनके परिवार को 2 अलग अलग वर्गों में कहा जा सकता है। आमतौर पर लिन शॉचेंग को लिन हाओ को देखने का मौका भी नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि लिन युआन एक विकसित व्यक्ति बन गया, इस विशाल बुद्ध को वास्तव में यहां आमंत्रित किया गया था। फिर आपको वास्तव में इसे फेनिक्सिंग में बुक करना होगा। लू क्यूनग ने सिर हिलाया। अपने सरल दृष्टिकोण में, चूंकि लिन हाओ आने के लिए समय निकालने के लिए तैयार है, इसलिए उनके परिवार का अच्छी तरह से मनोरंजन होना चाहिए। आपको अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। दान शहर। एक हवेली में चू शियाओ अपने सिर को नीचे रखकर वहां खड़ा था। उसके सामने दाढ़ी वाला आदमी बैठा। आप अपने सहपाठी के बारे में जानकारी के लिए जांच करने गए थे, लेकिन आपको ज्ञान की देवी की व्यक्तिपरक चेतना से चेतावनी दी गई थी।
दाढ़ी वाला आदमी गंभीर लग रहा था और फिर से पूछा, हाँ दादाजी, मेरा मतलब ये भी नहीं था। चू शियाओस चेहरा डर से पीला हो गया और उसके पैर कांप रहे थे। उसके सामने बैठा दाढ़ी वाला आदमी चू समूह का संस्थापक है। आज मैंने अचानक उसे फोन किया और पूछा कि उसे ज्ञान की देवी द्वारा चेतावनी क्यों दी गई थी। चू शियू केवल सच्चाई से जवाब दे सकता था। ये घटना अनजाने और असंगत है। व्यक्तिगत जानकारी के बुद्धिमान स्तर की देवी द्वारा संरक्षित होने के लिए आपके सहपाठियों की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। हालांकि आपने उस समय उसे लक्षित नहीं किया था। अगर कोई इसकी परवाह करता है तो ये परेशानी होगी। कल मैं तुम्हें अपने सहपाठियों के घर जाने के लिए ले जाऊंगा। दाढ़ी वाले आदमी ने उसके दिमाग में फैसला किया। इसका कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना तैयार था। मामले की गंभीरता कल्पना से परे थी। ये ज्ञान की देवी है जो ब्रह्मांड में पूरे मानव गठबंधन को नियंत्रित करती है। यहां तक कि स्टार मास्टर जितना ऊंचा है, किसी को सतर्क रहना होगा, अकेले चू परिवार को। ज्ञान की देवी के बारे में सब कुछ का सामना करते हुए कोई भी सतर्क नहीं हो सकता है। कुआं। चू शियाओ ने बहादुरी से जवाब दिया। एक और संपत्ति। ह्यूगो किंगियो एक राजसी चेहरे के साथ सैन्य वर्दी में एक आदमी के साथ वीडियो चैट के माध्यम से सीधा खड़ा था और संचार किया। बुद्धि की देवी, आपका सहपाठी शायद देवी की सूची में है। भविष्य में निश्चित रूप से महान विकास होगा। वीडियो संचार के दूसरे छोर पर सैन्य वर्दी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, महान विकास। हुओ किंगियो सिर सिकुड़ गया। अपने चाचा द्वारा इस तरह से मूल्यांकन किए जाने में सक्षम होने से पता चलता है कि भविष्य में लिन युआन की उपलब्धियां डोंगिंग सिटी की सीमाओं से परे हैं। आप एक वास्तविक संकटमोचक हैं। इसे भूल जाओ। बीमार सिर्फ तुम्हारे लिए चलाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सहपाठी का भविष्य में क्या विकास हुआ है। सबसे पहले आप दोनों के बीच के रिश्ते को कम करने की आवश्यकता है। उस दिन आपने पूरे देश में घमंड किया और कहा कि आप मसौदा सूची को जुटाने जा रहे हैं। थोड़े से विवेक के साथ किसी के लिए यह एक बड़ी बात थी। बीमार आपको कल दूसरों से माफी मांगने के लिए ले जाएगा। यदि आप अच्छे दोस्त बनाना नहीं चाहते हैं तो कम से कम आप बुरे दोस्त नहीं बना सकते। वीडियो संचार के दूसरे छोर पर सैन्य वर्दी में आदमी ने कहा, समाज का विकास। राष्ट्रपति लियाओ कुर्सी पर बैठे। थोड़ी देर बाद सचिव अंदर चला गया। क्या आपको मिस्टर लिन की उत्पत्ति का पता चला है? राष्ट्रपति लियाओ ने अपना सिर उठाया और पूछा। राष्ट्रपति, श्री लिन युआन की व्यक्तिगत जानकारी को ज्ञान की देवी द्वारा अवरुद्ध किया गया है। मैं कुछ होने के डर से जांच करना जारी नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह। सचिव ने सीधे कहा। देवी नाकाबंदी। राष्ट्रपति लियाओ गंभीर दिखे। ज्ञान की राजसी देवी विशेष रूप से एक निश्चित नागरिक की जानकारी को कैसे अवरुद्ध कर सकती है, भले ही वह दूसरे स्तर का नागरिक हो? यह अनुचित है। अन्य कारण होने चाहिए। हालांकि हम श्री लिन युआन को नहीं खोज सके, लेकिन हमें उनके माता पिता के बारे में पता चला। श्री लिन्स माता पिता डोंगिंग सिटी से हैं। वे मूल निवासी हैं और अन्य स्थानों के साथ बहुत कम संबंध रखते हैं। सचिव ने अचानक कहा, तो श्री लिन भी डोंगिंग सिटी से है? राष्ट्रपति लियाओ की आंखें प्रकाश की एक झलक के साथ चमकती थीं। राष्ट्रपति का क्या मतलब है? जब सचिव ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत कुछ अनुमान लगाया और मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछ सकते हैं। ये किया जा सकता है या नहीं, आपको खुद से पूछना होगा। इस मामले में मैं कल सब कुछ अलग रख दूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से श्री लिन के घर जाऊंगा और उनसे विस्तार से बात करूंगा। राष्ट्रपति लियाओ ने पूरी ईमानदारी से कहा। C25 यात्रा। अध्याय 25 यात्रा। अध्याय 25 पर जाएं। फेनिक्सिंग होटल। लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी सुबह सुबह बॉक्स के दरवाजे पर खड़े थे। डोंगिंग सिटी के सबसे हाई एंड होटलों में से एक के रूप में फेनिक्सिंग महंगा है और कुछ भी गलत नहीं किया जा सकता है। चाहे वह सेवा हो या व्यंजनों की गुणवत्ता, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने ही बेटे के लिए यहाँ एक विकासवादी बनने के लिए भोज आयोजित करना और भी अधिक सम्मानजनक होगा। अंकल, आप यहाँ हैं। इस तरह बैठो, इस तरह बैठो। क्या यह आपकी बेटी है? वह पलक झपकते ही इतनी बड़ी हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अंकल नियान, कृपया धीमी गति से चले और कृपया अंदर आए। अगर यह आपके लिए वापस आ गया तो मुझे नहीं पता कि मैं अब कहाँ रहूंगा। लिन शॉचिंग ने कभी भी कोई समय नहीं लिया और बॉक्स चैटिंग के दरवाजे पर खड़े रहे। आधे घंटे बाद लगभग सभी आ चुके हैं। परिवार का खाना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। सभी ने बैठकर खाना पीना शुरू कर दिया। लिन युआन मुख्य सीट पर बैठे और उनके हाथ में चॉपस्टिक पकड़ना कभी बंद नहीं किया।
डोंगिंग सिटी में फैनिक्सिंग इतना बड़ा हो सकता है कि न केवल इसके पीछे खड़े लोगों की वजह से, बल्कि अपनी स्थितियों के कारण भी। फैनिक्सिंग सामग्री के कई अन्य ग्रहों से आते हैं, और मांस का अधिकांश हिस्सा दुर्लभ विदेशी पशु मांस है। इसकी गुणवत्ता और स्वाद डोंगिंग सिटी में स्थानीय सुसंस्कृत मांस से अधिक है। यद्यपि इन मीट में निहित ऊर्जा उच्च श्रेणी के पोषक तत्व समाधान की तुलना में बहुत कम है, फिर भी यह सामान्य भोजन से अधिक है। लिन युआन ने इसे खुशी से खाया। भोज में लिन युआन को छोड़कर हर कोई सिर्फ खाएगा नहीं। यह अभी भी मुख्य रूप से संचार और चैटिंग के बारे में है। उनमें से सबसे सक्रिय निश्चित रूप से वे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लिन शॉचेन के दूर के चचेरे भाई लिन जिए ने डोंगिंग सिटी के रुझान के साथ पकड़ा और उपनगरों में जमीन के कई टुकड़े खरीदे। वे अंततः सरकार द्वारा विकसित किए गए और बहुत पैसा कमाया। उसे खुद पर बहुत गर्व था। मैं आपको बता दूं, मैं कई बार फैनिक्सिंग के बॉस से मिला हूं, और वह एक महिला है। कहा जाता है कि वह है। लिन जिए ने तुरंत अपने कनेक्शन और ज्ञान को दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उनके शब्दों ने अदालत पर अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फैनिक्सिंग का बॉस हमेशा रहस्यमय रहा है। कुछ लोगों ने इसे देखा है। हर कोई गुप्त रूप से अनुमान लगा रहा है कि बॉस कौन होना चाहिए। सही बात। शॉचिंग, आपका जियो युआन भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लिन जिया ने थोड़ी देर के लिए बॉस फैनिक्सिंग के साथ बातचीत की, और अचानक लिन युआन को देखा जो खा रहा था और पी रहा था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लिन युआन पर हर किसी का ध्यान तुरंत गिर गया। आखिरकार आज के पारिवारिक भोज की शुरुआत लिन युआन ने की थी। एट नोवेल बिन एट और लिन युआन की एक विकसित बनने की क्षमता वास्तव में उनके रिश्तेदारों की अपेक्षाओं से परे थी। कुछ और देखे बिना सिर्फ लिन युआन के भविष्य के विकास के बारे में बात करना, ये निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। मैदान पर अधिकांश रिश्तेदार केवल देख सकते हैं। मेरे पास अभी तक कोई विचार नहीं है, बस इसे कदम से कदम उठाएं। लिन युआन दंग रह गया। उसने अपनी चॉपस्टिक लगाई और सच कहा, यह सच है। अब तक लिन युआन के पास कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। यदि आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं, तो आप जितना संभव हो उतना मजबूत बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप इस योजना को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इसे अभी तक कहा है। कौन मजबूत नहीं बनना चाहता है? आप मेरी कंपनी में क्यों नहीं आते? हालांकि आपके चाचा की कंपनी बड़ी नहीं है, जब तक आप आते हैं, मैं आपको 1 महीने में 20,000 युआन दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन जिए ने कहा, अपनी छाती थपथपाते हुए। महीने में 20,000। उसके आसपास के रिश्तेदार स्पष्ट रूप से दिखते थे। महीने में 20,000, जो एक साल में 240,000 है। यह पहले से ही एक उच्च वेतन है। एक सामान्य नागरिक का सामान्य वेतन महीने में लगभग 2 से 3,000 होता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? हीन मत समझो। हमारी कंपनी ने सुरक्षा कार्यों का प्रभार लेने के लिए एक रिवॉल्वर भी रखा है। यहाँ आओ। न केवल आप यू से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप उससे विकास के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। लिन जिए ने आत्मविश्वास से कहा, आम लोगों के लिए रिवॉल्वर्स अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन धनी मालिकों की नजर में वहां काम पर रखने के लिए समर्पित चैनल है। बेशक केवल पूर्व विकासवादियों को काम पर रखा जाता है, और उच्च स्तरीय विकासवादी कुछ छोटे मालिक नहीं हैं जैसे लिन जिए बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर भी लिन जिए के शब्दों ने भी मैदान पर अपने रिश्तेदारों के दिलों में उनकी स्थिति में बहुत सुधार किया। किसी ने तुरंत पूछा, जी, क्या आपकी कंपनी अभी भी लोगों से कम है? मेरा लड़का हाल ही में नौकरी की तलाश में है। उद्धरण चिन्ह। वेतन 20,000, 5,000, 5,000 होने की आवश्यकता नहीं है। 5,000। तीसरी चाची, आपके बेटे ने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया, आपने 5,000 मांगने की हिम्मत कैसे की? जी, मेरी बेटी सुंदर है और एक अच्छी फिगर है। वह निश्चित रूप से आपकी कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त होगा। उद्धरण चिन्ह। अनजाने में लिन जिए ने लिन युआन की जगह ले ली और भोज का केंद्र बन गया। लिन जिए ने भी बहुत विनम्रता से व्यवहार किया, कई रिश्तेदारों की चापलूसी के बीच मुस्कुराते हुए। लिन युआन ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की, फिर से चॉपस्टिक उठाया और खाने के दौरान लिन जिए के प्रदर्शन को देखा। भले ही लिन जिए बहुत उत्साही हैं और उनका पूरा शरीर अब मेरे चारों ओर लिपटा हुआ है, लेकिन भोज खत्म होने पर वह मृत होने का नाटक कर सकते हैं। अभी अभी लिन युआन ने इंटरनेट का लाभ उठाया और लिन जिए की संपत्ति की स्थिति की मोटे तौर पर जांच करने के लिए अपने दूसरे स्तर के नागरिक अनुमतियों का उपयोग किया। वास्तव में एक कंपनी है और यह एक पूर्व विकसित व्यक्ति को रोजगार देती है।
लेकिन इस अयोग्य घोषितकर्ता ने कुछ साल पहले स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। कारण ये था कि लिन जिए ने कई बार मजदूरी को रोक दिया और इस घटना ने विकासवादी संघ में लगभग परेशानी पैदा कर दी। ये बोधगम्य है कि लिन जिए पहले भी अमीर रहे होंगे, लेकिन उनकी वर्तमान संपत्ति की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है। एक आवोल्वर को फिर से किराए पर लेना कैसे संभव है? बेशक लिन युआन ने देखा और सच्चाई बताने से इनकार कर दिया, लेकिन लिन शॉचिंग और लू कियुंग ने सोचा कि दूसरी पार्टी ने जो कहा वह सच था और समय समय पर लिन जिए से बात की, काम का विवरण मांगा। इस समय लिन हाओ, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, अचानक बोले, जियाओ युआन अभी भी बहुत छोटा है। यहाँ तक कि अगर वह एक विकासवादी बन जाता है तो इतनी जल्दी सामाजिक कार्य में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। लिन हाओ ने बात की और स्थल अचानक मौन में गिर गया। यहाँ तक कि लिन जिए, जो अभी अभी घमंड कर रहे थे, तुरंत चुप हो गए। परिवार के भोज में भाग लेने वाले सभी लोगों में लिन हाओ निश्चित रूप से उच्चतम स्थिति वाला व्यक्ति था। डोंगिंग सिटी के एक निश्चित निदेशक के सचिव के रूप में लिन हाओ इस पारिवारिक रात्रिभोज में भाग लेने में सक्षम थे। यहाँ तक कि लिन शॉचिंग भी चौंक गए थे। भाई हाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शॉचिंग ने धीमी आवाज में पूछा। हमारे बयूरो के पास इस वर्ष उच्च शिक्षा के संस्थानों में आगे के अध्ययन के लिए एक कोटा है और केवल विकसित ही आवेदन कर सकते हैं। लिन हाओ ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, इस तरह जियो युआन थोड़ी देर में बयूरो के साक्षात्कार में भाग लेंगे और नौकरी में शामिल होने के बाद मैं उन्हें कोटा स्थानांतरित कर दूंगा। एक विकासकर्ता के रूप में आगे के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा की एक संस्था में जाना अनिवार्य रूप से संस्था से अधिमान्य संसाधन प्राप्त करेगा। ये सामान्य छात्रों की तुलना में पूरी तरह से अलग उपचार है। इसलिए यह कोटा बहुत अच्छा है और लिन हाओ बयूरो में कुछ विकसित सभी इस पर नजर रख रहे हैं। ये सिर्फ इतना है कि यह मामला लिन हाओ का द्वारा तय किया गया था। यद्यपि वह एक स्पष्टवादी नहीं था, वह निदेशक का सचिव था और कई विकासकर्ताओं का प्रभारी था। मूल रूप से लिन हाओ ने अपने बेटे को इस तरह की अच्छी चीज छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और कई विकासवादियों को उन्हें पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह अभी भी एक विकासकर्ता बनने में विफल रहा। ऐसा लगता है कि कोटा खेल में कई अन्य विकासकर्ताओं पर पड़ेगा। अंत में, मैंने सुना है कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार के पास एक आवोल्वर था। लिन होस विचार बहुत सरल है। चूंकि उनके परिवार के पास इस कोटा को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए लिन युआन को कोटा देना बेहतर है, कम से कम बयूरो में विकासवादियों की तुलना में। कम से कम लिन युआन भविष्य में अपने दूर के चचेरे भाई को याद करेंगे। आखिरकार हम सभी रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी हो, है ना? ये बहुत कीमती नहीं है। लिन शॉचिंग थोड़ा भ्रमित था। यद्यपि वह एक विकसित व्यक्ति नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थान में आगे के अध्ययन के लिए जगह प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन आम लोगों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान में भर्ती होना बेहद मुश्किल है। नतीजतन लिन हाओ ने कहा कि उनका बेटा अंदर आ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आने पर बस मेरी बात सुनो, लिन हाओ ने उदासीनता से कहा। लिन युआन को कोटा देने को एक अच्छी बात माना जा सकता है और बाहरी लोगों के खेतों में नहीं जाता है। कौन चाहता है कि उसका बेटा असफल हो जाए? ये सोचकर लिन हाओ ने अपने बेटे को उसके बगल में बैठे हुए देखा। इस बार परिवार के खाने के लिए वह अपने बेटे को भी लाया। धन्यवाद भाई हाओ। धन्यवाद भाई हाओ। लिन शॉचिंग खुश थे और तुरंत धन्यवाद कहने के लिए खड़े हो गए। जियो युआन, आप अभी तक अपने चाचा को धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं? लिन युआन में लिन शॉचिंग चमक गए। धन्यवाद चाचा, लिन युआन ने शांति से कहा। ईमानदार होने के लिए लिन युआन को आगे के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा के एक संस्थान में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस समय के साथ वह आत्मज्ञान का एक क्षण हो सकता है। जब तक वह मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को उच्च स्तर तक जारी रखता है, तब तक वह ज्ञान की देवी द्वारा स्थापित बहुत सारी योग्यता हासिल कर लेगा। मेधावी सेवा के माध्यम से नागरिक स्तर में सुधार किसी की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि यह सब के बाद लिन हाओ का इरादा है। यदि वह मौके पर मना कर देता है, तो न केवल लिन हाओ चेहरा खो देगा, बल्कि उसके माता पिता के चेहरे भी शायद अच्छे नहीं दिखेंगे। आपको इस तरह के महान लाभ मिले और आप अभी भी इस तरह दिखते हैं। आप क्या करने का नाटक कर रहे हैं? लिन यान, जो लिन हाओ के बगल में बैठे थे और कुछ भी नहीं कहा, बेहद दुखी महसूस किया। तार्किक रूप से ये स्थान उसका होना चाहिए। आखिरकार वह लिन हाओ का बेटा है। यदि उसे इतना बड़ा लाभ नहीं दिया जाता है, तो उसे किसे दिया जा सकता है?
नतीजतन एक विकसित होने में कुछ गलत हो गया और वह एक बनने में विफल रहा। अभी के लिए लिन यान ने पहले ही दूसरों को कोटा देने की तैयारी कर ली है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके पिता उनके दूर के रिश्तेदार को जगह देंगे। जब उन्होंने लिन युआन के बारे में सोचा कि वे भविष्य में एक उच्च शिक्षा संस्थान में जा रहे हैं और मूल रूप से उनके साथ रहने वाली हर चीज का आनंद ले रहे हैं, तो लिन यान बेहद असहज महसूस कर रहे थे। तुम कमीने, तुम कचरा हो और तुम दूसरों के बारे में बात कर रहे हो। लिन हाओ ने अपने बेटे को घूर कर देखा, लगभग उसे थप्पड़ मार दिया। यह सुनते ही दूसरों के चेहरे पर अजीब भाव थे। यह स्पष्ट रूप से लिन हाओ के परिवार की एक आंतरिक समस्या है। अब जब इसमें लिन शॉचेन का परिवार शामिल है तो यह एक अच्छा शो है। लिन शॉचेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह नहीं जानता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। आमतौर पर उसे इस समय तुरंत बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि उसके परिवार को उस कोटा की आवश्यकता नहीं है, लिन हाओ और उनके बेटे के बीच संबंधों को कम करने के लिए। इसका सिर्फ इतना है कि लिन शॉचेंग उस स्थान को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। मैदान पर स्थिति थोड़ी देर के लिए अजीब हो गई। इस समय फेनिक्सिंग का स्टाफ अचानक टूट गया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और कहा, मुझे माफ करना, क्या श्री लिन युआन यहाँ है? इन शब्दों ने तुरंत मैदान पर माहौल तोड़ दिया। इसके यहाँ क्या बात है? लिन शॉचेंग ने खड़े होकर जवाब दिया। कर्मचारियों ने तुरंत कहा, कोई व्यक्ति श्री लिन युआन का दौरा करना चाहता है। इन शब्दों ने लिन शॉचेंग को लंबे समय तक भ्रमित किया। कोई अपने बेटे से मिलना चाहता है। यहाँ परिवार के खाने में हर कोई नहीं है। इस समय कौन आएगा?